आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मिलन गोस्वामी जी महाराज, आदरणीय गोस्वामी सिने विनय कुमार जी महाराज, आदरणीय शरद कुमार जी महाराज, संस्था के सभी पदाधिकारी, जोशी परिवार और विशेष रूप से विशिष्ट आमंत्रित अतिथि भाइयों बहनों, आपको जय श्री कृष्णा। आज कृष्ण जन्मोत्सव है और कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर आज श्रीमती बरखा जोशी द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव पर अपनी प्रस्तुति दे रही है। उनकी पूरी टीम जहां कथक नृत्य के साथ भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों को यहाँ पर आज प्रस्तुति देगी, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। गोलकवासी मुखिया मदन लाल जी जोशी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम हमेशा हमेशा नई ताज़ा नई स्मृति हमें देता है। पुष्टि मार्ग में प्रभु सेवा की आराधना में माननीय जोशी जी हमेशा भाव प्रधान थे। आपने अपने आराध्य की भक्ति या पूजा नहीं की, अपूर्ति अपना ही आत्म ज्ञान कर आपने सेवा की। इस कार्य में मुखिया जी का कार्य हमेशा महत्वपूर्ण रहा। मुखिया जी पुष्टि मार्गी पद्धति और परंपरा के पूर्ण ज्ञाता थे। 8 दर्शनों की सेवा की सभी जानकारियां उनको थी। गोलकवासी मुखिया मदन लाल जी जोशी परम भगव दिव्य वैष्णव थे। उन्होंने आजन्म श्री महाप्रभु जी के मंदिर की सेवा की। स्वर्गीय मदन लाल जी जोशी का सारा परिवार पुष्ट मार्गीय सेवा में रहा है। उनके ससुर गोलकवासी श्री हरिवल्लभ जी भट्ट बड़े मुखिया जी ने आजन्म श्री मथुरा देश की प्रथम पीठ की हमेशा प्रथम दायित्व भी निभाया है। वो पुष्टि मार्ग सेवा पद्धति और परंपरा के पूर्ण ज्ञाता थे। मुखिया मदन लाल जोशी की हवेली के अच्छे संगीत के ज्ञाता भी थे। मुखिया मदन लाल जी जोशी की स्मृति में यह संस्थान लगातार 20 वर्षों के जन्माष्टमी के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। उनकी पोती जो राष्ट्रपति महोदय से अवार्ड है, जिन्होंने कोटा को नाम को देश और दुनिया में पहुंचाया है, श्रीमती बरखा जोशी, जिनकी संगीत, कला, नृत्य और विभिन्न रूप से कथक में उन्होंने कोटा का नाम भारत और दुनिया में पहुंचाने का काम किया। उनके संगीत में जब वो अपने नृत्य को करती है तो भगवान के भाव में पूर्ण रूप से समर्पित होती है। इसीलिए उनकी इस विशेष संस्कृति लिए, विशेष ज्ञान के लिए और उनकी कथक नृत्य के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनका सम्मान किया। वो भारत में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थाओं के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। बरखा हवेली संगीत और कथक नृत्य के माध्यम से वो कला संस्कृति को हमेशा कोटा में जीवंत रखती है। वो नए बच्चे, लड़के और लड़कियों को भी पुष्टि मार्ग संदेश के साथ कला, संस्कृति, नृत्य, कथक, अन्य संगीत के विभिन्न स्वरूपों के अंदर लोगों को प्रशिक्षण देने का काम भी करती है। उन्होंने हजारों बेटे बेटियों को इसी तरीके से भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान, कथक नृत्य और संगीत में परंपरागत किया। मैं उन मौक़ों पर उनको शुभकामना देता हूँ। आज भी वह भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों के अंदर अपने आप को समर्पित कर कर ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित होने वाला था, लेकिन अति आवश्यक कार्यक्रम से नहीं हो पाया। मैं जोशी परिवार को, श्रीमती बरखा जोशी को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय श्री कृष्णा।